Hello dear students, welcome to my YouTube channel that name is Accountancy from A। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 11th की बेस्ड पर होगा और कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर कर होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर यही पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हुए तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब क्या होता है समझाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली। दे आर द नॉर्म्स और द रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने या फिर कह सकते हैं कि अडॉप्ट करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम उन प्रिंसिपल को उन रूल्स को हम अडॉप्ट ना करें तो फिर अकाउंटिंग हमारी कह सकते हैं कि अधूरी होगी या फिर ना के बराबर होगी। क्लियर है इसे? अब कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं इसके अंदर, पढ़िए। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अकाउंटिंग concept which is B and accounting convention which is B। ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं अभी थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होते हैं अभी बात करते हैं अभी। ठीक है। बी की बात करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच हैव बीन फॉलोड ओवर द ईयर्स। मतलब कन्वेंशन का मतलब ये होता है, जैसे समझ लो कि आप कि जैसे ट्रेडिशन की ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस जो हम कई साल से फॉलो करते चले आ रहे हैं। मतलब ऐसे रूल जो हम कई सालों से करते चले आ रहे हैं, अकाउंटिंग के ऊपर वही रूल्स लगाते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या है पढ़िए। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पॉइंट ए, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मींस कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर कह लीजिए अजम्पशन। ठीक है। देखिए मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया हुआ है। देखिए थ्री लिखा है ना कि तीन बातें ऐसी होती हैं जो आपको इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में या फिर अकाउंटिंग अजम्पशन में याद रखनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट पढ़िए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सेकंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। थर्ड इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्या होता है डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीजेबल फ्यूचर एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस है वो बंद नहीं होगा, चलता रहेगा कंटिन्यूअस फॉर्म में। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। अब आगे पढ़िए, लिखा है डायग्राम के सामने, बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन डिस्टिंग बिटवीन करंट असेट एंड नॉन करंट असेट। कह रहा है कि बिजनेस जो हमारा चल रहा है उसमें टू टाइप्स की असेट होती हैं। फर्स्ट आपकी करंट एंड द सेकंड वन इज नॉन करंट। करंट असेट विच इज टाइम पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर एंड नॉन करंट असेट विच इज टाइम पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। क्लियर? ये मैंने आपको पीछे भी लेक्चर्स में आपको चीज़ें बताई थी। आप पीछे के लेक्चर्स आप वॉच कर सकते हो। ठीक है। आगे कंसिस्टेंसी, सेकंड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। करेक्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एक रूल फॉलो कर लिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे आगे एक चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन का, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है SLM, स्ट्रेट लाइन। देखिए मैंने ऊपर लिखा भी है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर आपने SLM का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया तो आप हमेशा उसे ही अप्लाई करोगे, आप चेंज नहीं कर सकते। बट चेंज करने की भी कुछ कंडीशंस होती है, कहाँ आप चेंज कर सकते हो। चलिए देखते हैं। ओनली अकाउंटिंग पॉलिसी में बी चेंज ओनली कब, इफ़ लॉ रिक्वायर, जब लॉ अगर ज़रूरत समझेगा तो, अगर हमें ज़रूरत लगती है
क्लियर है? इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है? लॉ का छोटा भाई, ठीक है? जब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत होगी, ठीक है ना? ये चीज़ें फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, accrual transactions are recorded when they are entered into, not when the settlement। देखिए मैंने डायग्राम में दो चीज़ें मेंशन की हैं, 21 फेब एंड 27 फेब। क्लियर है? अब देखिए ये दो ट्रांजैक्शन हैं। मैंने एक पर्सन को गुड्स सोल्ड किया 21 फेब को, बट गुड्स जो मैंने सोल्ड किया है वो ऑन क्रेडिट सोल्ड किया। उसने कहा पैसे आपको हम 4-5 दिन के बाद देंगे, मीन्स 27 फेब को देंगे। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है अक्रूवल का, पहले पढ़िए मीनिंग, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। ऐसा नहीं 21 को हमने गुड्स सोल्ड किया, जब हमें पैसा मिल जाएगा 27 फेब को हम तब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? लिखा है नॉट व्हेन द सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब ये होता है पैसा हमने सामान उधार बेचा हुआ, जब पैसा मिल जाएगा इसका मतलब होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है या तो दे दिया या फिर ले लिया। ठीक है ना? तो एक्रूवल की कॉन्सेप्ट एक्रूवल का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन जब भी हो, उधार हो या फिर नगद हो, मतलब क्रेडिट बेस्ड पर हो या फिर कैश बेस पर हो, आपको ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करने हैं। क्लियर है? ये चीज़ें हैं, वेट नहीं करना है सेटलमेंट का। आगे एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पर चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं छोटे छोटे। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, पढ़िए। जैसे एक बिजनेस है और एक ओनर है, देखिए मैंने डायग्राम में बनाया भी हुआ है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या होता है कॉन्सेप्ट ये बोलता है बिजनेस और ओनर दोनों अलग होते हैं। बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग होते हैं। बिजनेस एक अलग होता है और ओनर एक अलग एंटिटी होते हैं। ठीक है? जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ओनर ने 10,000 की कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस के ऊपर। ठीक है? अब बिजनेस ये सोचता है, ये समझता है, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको अकाउंटिंग का। बिजनेस ये सोचता है कि हमने ये जो पैसा 10,000 रुपीज़ लिया हुआ है, किसी बाहरी आदमी से लिया हुआ है, एज अ लोन लिया हुआ है, मुझे वापस करना है। समझ रहे हैं? तो बिजनेस तो यहाँ तक समझता है कि जो ओनर ने, जबकि बिजनेस भी ओनर का ही है, लेकिन बिजनेस कहता है भाई तुम ओनर हो गए अपने घर के, हम ओनर हम हैं। कौन बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है। हाँ जो पैसा तुमने, ये कौन बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है। हाँ जो पैसा ओनर ओनर जो पैसा तुमने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज़ का, वो हम तुम्हें लौटा देंगे, और ये हमारे लिए क्या है? बर्डन है। साफ साफ लिखा है लाइबिलिटी। क्लियर है? आगे, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल होते हैं? देखिए साफ साफ लिखा, अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ओनर प्लस बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। वही चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, एक नहीं माने जाते। मैंने आपको बता दिया पहले भी। ठीक है? नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, सिर्फ मनी टर्म्स वाले ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, किसी ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किए जाते। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑनेस्ट, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, हाँ, जो फला आदमी बहुत ऑनेस्ट है, डिसिप्लिन वाला है, हार्ड वर्किंग है, नहीं रिकॉर्ड होते। थर्ड, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। पीरियड मतलब देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैंने डायग्राम बना दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बाइफर्केशन दिखा रहा है ना, अगर स्मॉलर पीरियड की बात करें, सिर्फ एक छोटे से ब्लॉक की, मैंने 4-5 ब्लॉक्स यहाँ बनाए हुए हैं 1-1 साल वाले, अगर हम सिर्फ एक ब्लॉक को पकड़ लें तो वो एक ब्लॉक हुआ 1 साल का। अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो सिर्फ 1 साल का ही होता है। ठीक है? कहने का मतलब है अकाउंटिंग के अंदर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस हम जानना चाहते हैं, वो पर ईयर ही जानना चाहते हैं। हर साल हमें ये जानना होता है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने 1 2 3 4 6 कॉलम बनाए तो पर कॉलम 1 ईयर का है, तो 1 ईयर इंटू 6, तो 6 साल के बाद हम जानना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। हम हर साल ये जानना चाहेंगे। देखिए लास्ट में मैंने मेंशन भी किया है, बिजनेस का प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो इस स्मॉलर पीरियड को जो मैंने येलो कलर के हाइलाइटर से मेंशन किया, उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर?
ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट नेम इज़ अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो, और इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।